टॉपिक है ट्री बाउंड्री ट्रावर्सल। इसमें हमें एक कंडीशन दिया है, लेफ्ट बाउंड्री लीफ नोड और रिवर्स राइट बाउंड्री, इसको हमें ट्रावर्स करना है। ये हमारे पास रूल है। जैसे यहाँ पे गिवन है एक ये ट्री है, हमको ये ट्री में पहले इसका बाउंड्री पे ट्रावर्स खाली करना है। जैसे ये ट्री में 1 ये बाउंड्री हो गया, 2 बाउंड्री हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। ये बाउंड्री यहाँ पे कंडीशन भी दिया है लेफ्ट बाउंड्री। लेफ्ट बाउंड्री का मतलब ये हो गया अपने रूट से अगर लेफ्ट में प्रेजेंट है तो लेफ्ट में जाना है, लीफ नोड के छोड़ के। जैसे लेफ्ट नहीं प्रेजेंट तभी राइट में आना है। जैसे यहाँ पे अगर ये राइट लेफ्ट बाउंड्री नहीं होता तो यहाँ पे आ जाता है ये 5 वाले पे, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट बाउंड्री एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए 5 पे नहीं आए ये नोड पे। हमें लेफ्ट में पहले जाना है। लेफ्ट अगर कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट ये रूट नोड, ये लीफ नोड को हमें लेफ्ट में नहीं कंसिडर करना है। लेफ्ट लीफ नोड के लिए हमें अलग से यहाँ पे दिया है। अगर लेफ्ट बाउंड्री कंप्लीट हो गया तो लीफ नोड के लिए हमें चेक करना है, लीफ जोन जो है जो एलिमेंट नोड है उसको हमें ट्रावर्स करना है। ये जैसे ये तो 1 2 ये हमारा लेफ्ट में आ गया। ये 4 8 9 6 7 ये हमारा लीफ में आ गया। उसके बाद जब अगर लीफ कंप्लीट हो जाएगा तो रिवर्स करके राइट बाउंड्री पे जाना है। जैसे राइट में क्या है, ये तो 1 जो है ये तो लेफ्ट में कंसिडर हो, ये 3 जो है ये हमारा लेफ्ट राइट बाउंड्री है। इसको रिवर्स करके इसमें हमें आंसर में इसका इंसर्ट करना है। इसी को हमें ट्रावर्स करके आंसर में रिटर्न करना है। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा ट्री है, इसका लेफ्ट बाउंड्री ये हो गया 1 2 4 ये हमारा लेफ्ट बाउंड्री हो गया। अब इसको हम लीफ बाउंड्री देखते हैं। लीफ में कौन कौन नोड प्रेजेंट है, जैसे 6 5 7 8 ये हमारा लीफ हो गया। अब देखो इसका राइट प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ इसका राइट देखो, ये लेफ्ट प्रेजेंट, अगर राइट ही नहीं प्रेजेंट है तो राइट में हम नहीं जाएंगे। तो इतना ही, जैसे यहाँ से इसे कंप्लीट हो गया, राइट ही नहीं प्रेजेंट है, इसका लेफ्ट खाली प्रेजेंट है, राइट नहीं प्रेजेंट है, तो वही हमें कोड में लिखना है। इसको देखो, इसको राइट प्रेजेंट है इसलिए राइट बाउंड्री भी लगेगा। तो इसको हम कोड में लिख के आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमें आंसर में रिटर्न चाह रहा है एक वेक्टर में, ये आंसर हो गया। अब देखो ये हमें बोल रहा है लेफ्ट अगर प्रेजेंट है तो लेफ्ट में जाएंगे, अगर राइट प्रेजेंट है तो राइट में जाएंगे। हम पहले हम आंसर में ये रूट नोड को पुश कर देते हैं। अब हमें ये 3 डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट लीफ रिवर्स। हम लेफ्ट में जाने के लिए अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं लेफ्ट बाउंड्री करके। ये लेफ्ट में जाएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं। लेफ्ट सब ट्री के लिए हो गया। अब लीफ नोड के लिए ये लीफ नोड, ये लीफ नोड हो गया। अब रिवर्स करके रिवर्स राइट नोड, ये रिवर्स राइट नोड के लिए हो गया। राइट रिवर्स ये जो रूट का लेफ्ट राइट लिखा है ये इसके लिए देखो, यहाँ पे लेफ्ट प्रेजेंट है तो लेफ्ट से चेक करेंगे, अगर राइट प्रेजेंट है तो राइट में तब जाएंगे। अगर यहाँ पे राइट ही नहीं प्रेजेंट है तो इसमें राइट में जाने से कोई फायदा नहीं है, मिलेगा ही नहीं, इसीलिए रूट को राइट लिखे हैं। अब ये 3 फंक्शन बनाए हैं, तीनों को हम बना लेते हैं। ये अब देखो अगर हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाने के लिए यहाँ पे एक अगर इसका नोड नल हो गया, जैसे यहाँ से अगर लेफ्ट में शिफ्ट मारे अगर नल हो गया
तो लेफ्ट में कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो लीफ नोड हो गया तो वहां से भी हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे दो कंडीशन आएगा। कि तो रूट नल हो गया। ये तो लेफ्ट नल है। रूट का राइट भी नल है। अगर रूट का लेफ्ट और रूट का राइट दोनों नल है तो इसका मतलब हमें ये लीफ नोड है, इधर पे जाना नहीं है, यहाँ से रिटर्न हो जाना, क्योंकि ये लीफ नोड के लिए हमें लीफ के लिए अलग से एक बनाए हुए हैं फंक्शन के, ये खाली लीफ का देख लेगा। ये हमारा काम है इस फंक्शन का कि हमें लेफ्ट बाउंड्री ले आके बता देगा। यहाँ से रिटर्न हो गया। अब देखो, अगर ये लीफ नहीं है तो यहाँ से हम जाने जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगा। अगर लेफ्ट प्रेजेंट है, अगर लेफ्ट प्रेजेंट है तभी लेफ्ट में जाएंगे, अगर लेफ्ट प्रेजेंट नहीं हुआ तो राइट में जाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे ये टू है, टू का लेफ्ट प्रेजेंट है तब लेफ्ट में आया, अगर टू का लेफ्ट प्रेजेंट नहीं होता तब ये राइट में आता, तब राइट भी एक बाउंड्री में कंसिडर होता। अभी लेफ्ट प्रेजेंट है तो लेफ्ट में जाएंगे। आंसर में हम स्टोर कर लेते हैं। लेफ्ट बाउंड्री, ये लेफ्ट बाउंड्री हो गया। अब ऐसे राइट के लिए भी देख लेते हैं। ये हमारा बता देगा कि रूट के लेफ्ट में कोई भी प्रेजेंट नहीं है। रूट के लेफ्ट में अगर प्रेजेंट नहीं है तो लेफ्ट में हमें राइट में ट्रैवर्स करना है। ये पे हमारा ये लेफ्ट बाउंड्री हमें लेफ्ट बता देगा। ये वन पे, वन तो यहाँ से इंसर्ट हो गया रूट में, उसके बाद यहाँ पे टू पे आया, उसके बाद वन पे गया, वन पे चेक करके यहाँ से रिटर्न हो गया, क्योंकि ये लीफ नोड है। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम लीफ नोड को देख लेते हैं। लीफ नोड में ये 4 8 9 6 7 है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब लीफ नोड है। अब लीफ नोड हमें जैसे मिल गया, अगर हम लेफ्ट राइट में ट्रैवर्स करेंगे तो आंसर में पुश कर देंगे। जैसे सिग्नल हो गया तो यहाँ से रिटर्न हो गए। अगर ये दोनों नोड, अगर ये बता रहा है लीफ का, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट, अगर दोनों नल है तो ये लीफ नोड है। अगर लीफ नोड हो गया तो इसका मतलब हमारा लीफ नोड मिल गया, ये भी एक बाउंड्री का पार्ट है। तो इसको हम आंसर में बना देते हैं। ये आंसर बना के यहाँ से रिटर्न हो गए। अब इसको दोनों डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, लेफ्ट राइट करके, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारा लेफ्ट के लिए हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब हमारा बचा है राइट के लिए। राइट को भी वैसे चेक कर लेते हैं। अब हमें राइट में जाना है। अगर राइट एग्जिस्ट किया तो राइट में जाएंगे, राइट नहीं एग्जिस्ट किया तो लेफ्ट में जाएंगे। अगर ये हमारा लीफ नोड हुआ तो यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। तो वही पे यहाँ पे कर लेते हैं। अगर ये नल हो गया तो यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे।
ये दोनों, ये बता रहा है अगर रूट ही नल हुआ रिटर्न रिंग, अगर लेफ्ट राइट अगर नल हुआ तो इसका मतलब ये लीफ नोड है। लीफ नोड हमें इसमें नहीं इंसर्ट करना है क्योंकि लीफ नोड को हम अलग से हैंडल किए हैं, यहाँ से रिटर्न हो गए हैं। अब हम लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, उसके बाद लेफ्ट में जाना है। जब यहाँ से रिवर वापस आएंगे तो उसको हम आंसर में इंसर्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है रिवर्स ऑर्डर में इसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ से जब वापस आएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में इसको हम इंसर्ट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे पहले राइट आएगा क्योंकि राइट ऑर्डर में हमें यहाँ से जाना है। इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर राइट प्रेजेंट है या रूट का राइट प्रेजेंट है, तभी इसमें हमें ट्रैवल करना है। अब जब यहाँ से हम रूट का राइट में गए, लेफ्ट में गए, अगर ये हमारा लीफ मिल गया, यहाँ पे लीफ नोड मिल गया, तो यहाँ से अगर हम रिटर्न करेंगे तो इसमें जहाँ तक हम पुगे थे वहाँ से आंसर में उसमें करते चलेंगे। ये पे हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा ये बता रहा है ये रिवर्स का कंडीशन है, यहाँ पे रिवर्स हो गया एलिमेंट। चलिए इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं ये हमारा सही आउटपुट आ रहा है कि गलत आ रहा है। ये हमारा कुछ मिस्टेक है, राइट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, लाइन 31 167 पे कहाँ है। ये आर है, फंक्शन फंक्शन का नाम आर है यहाँ पे। आर, आंसर गलत आ रहा है, यहाँ से रिटर्न करना है। यहाँ से यहाँ से रिटर्न करते हैं। तो आंसर गलत क्यों दे रहा है। दे रहा है, इसको एक काम कर लेते हैं, ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। एक ही काम कर रहे हैं दो दो बार। राइट भी, ये ये तो नल है, दोनों नल हो गए तभी रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारा कंपाइल हो गया। अब इसको हम सबमिट करके चेक करते हैं। ये एक ही नोड है, एक ही नोड है, यह 1 1 आ रहा है आंसर, एक ही मतलब 1 है। 1 के लिए ये रूट इंसर्ट हो गया। लेफ्ट तो नहीं चलेगा, राइट भी नहीं चलेगा, ये लीफ नोड वाला चल गया क्योंकि यहाँ लीफ नोड है। यहाँ पे सिंपल कंडीशन लगा देते हैं। अब चलना चाहिए। ये हमें बता रहा है एक ही नोड है, एक ही नोड में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया रूट को। लेफ्ट में नहीं गया, राइट में नहीं गया, लेकिन ये लीफ नोड यहाँ से ढूंढ के ले आ रहा है, इसलिए 1 1 आंसर दे रहा था। कंप्लीट हो गया।